टॉपिक नंबर 10 प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में विविध से कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये। तो 1 से लेकर के 9 तक का हम टॉपिक का वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आगे का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने सबसे पहले दौरा किया था। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम के बीच में स्थित था। आगे से क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस जो था उसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार करना था। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो जो था प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, उस स्रोत का नाम बताइए। वह स्रोत जो है मिलिंद पन्हो था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य है, वह आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत का रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु से प्राप्त होता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। जो ब्राह्मी है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रमुख प्रयुक्त अनाज चावल है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के लेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। अगला देखते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। तामाश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति जो है मालती माधव के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं? तो शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हन देव बर्मन ने बनवाया।
किस मंदिर को काला पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोंडा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे।